नमस्कार दोस्तों, बिहाइंड द स्टंप्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कल का मैच यानी कि आज हम बात करेंगे रियान पराग के ऊपर। रियान पराग, क्या उन्होंने कल पारी खेली। मतलब 7 ओवरों का खेल हो चुका था और आरआर ने अपने 3 बहुत ही बड़े विकेट गंवा दिए थे। यानी कि यशस्वी जायसवाल, कप्तान संजू सैमसन, उसके बाद में तीसरा विकेट जो गिरता है वो जॉस दी बॉस जॉस बटलर का गिरता है। और उसके बाद फिर रियान पराग आते हैं नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए। और यहाँ पे मैं ना क्रेडिट दूंगा पूरी तरीके से आरआर को। यानी कि ये पिछला सीजन रियान पराग का जो डोमेस्टिक सीजन था, वो डोमेस्टिक सीजन उनका बहुत ही बढ़िया गया था। लेकिन वो जो भरोसा राजस्थान रॉयल ने रियान पराग पर रखा, उनको हर सीजन उन्होंने रिटेन किया है, उन पे भरोसा रखा कि ये खिलाड़ी में कुछ बात है, इसके अंदर कुछ ऐसी बात है, ये प्रतिभाशाली हैं, ये युवा बैटर हैं, 22 साल की इनकी उम्र है, इनके अंदर कुछ न कुछ वो स्पार्क है, बस वो आने की देर है। और कल सबको वो दिखाई दिया। रियान पराग यानी कि अब वो ऑरेंज कैप की रेस में आपको दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि कल जो उन्होंने पारी खेली, मतलब उस पारी को अगर आप देखोगे तो 45 गेंदों में वो 84 रनों की पारी। और दिल्ली कैपिटल्स की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए वो 20वां ओवर भारी पड़ गया। आनरिक नोकिया का वो ओवर जहां पे रियान पराग ने कुल 25 रन बटोरे, जहां पे पराग ने 2 छक्के भी लगाए, 3 चौके भी लगाए, जिसकी वजह से आखिरी गेंद पे एक सिंगल आया और उस ओवर को बहुत ही बड़ा बना लिया रियान पराग ने। और वो 25 रन ही डीसी को भारी पड़ गया। क्योंकि आरआर की ओर से अगर मैं कहूं तो पराग बनाते हैं 45 गेंदों में 84 रन। और बहुत ही बढ़िया मैच्योर भरी वो पारी रहती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि 3 विकेटें गिर चुकी हैं, 7 ओवर का खेल हो चुका है और 30-31 रन ही बने हैं। तो यहाँ से अब एक साझेदारी की जरूरत है। वो पूरी तरीके से मैच्योरिटी से आर अश्विन का साथ निभाते हैं। शुरू में अगर आपने देखा होगा तो आर अश्विन ही वो मोड चालू करते हैं जहां से आरआर को दिखाई देता है कि एक साझेदारी बन चुकी है। अब यहाँ से हम एक बड़े स्कोर के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि अश्विन जो 2 छक्का लगाते हैं आनरिक नोकिया को, और उसके बाद में केडी यानी कि कुलदीप यादव के अगेंस्ट वो 1 छक्का लगाते हैं, 18 गेंदों में वो 29 रन बनाते हैं। तो फिर दूसरी छोर से रियान पराग को भी भरोसा आ जाता है कि चलिए, मैंने अपना रोल बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया, अब मेरी जिम्मेदारी है कि अब मुझे तेज गति से रन बनाना है और मुझे अंत तक डटे रहना भी है। और बहुत ही बढ़िया तरीके से रियान पराग ने वो काम किया। अश्विन के साथ पहले एक बेहतरीन साझेदारी, फिर उसके बाद में ध्रुव जुरेल के साथ एक बेहतरीन साझेदारी। अश्विन आउट हो जाते हैं, ध्रुव जुरेल आउट हो जाते हैं, लेकिन रियान पराग अंत तक डटे रहते हैं। और मैंने जब आरआर के ऊपर वीडियो बनाया था आईपीएल 2024 के इस सीजन का, तो वहां पे मैं जब आरआर की टीम के ऊपर बात कर रहा था, वहां पे मैं जब पूरे स्क्वाड पे मैं ध्यान दे रहा था, एनालाइज कर रहा था, तो वहां पे मैंने कहा था कि रियान पराग आपको इस सीजन में आरआर की ओर से एक अहम रोल निभाते हुए दिखाई देंगे। यानी कि वो मिडिल ऑर्डर में बार बार आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। और फिलहाल उनका फॉर्म बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि उन्होंने एसएमटी में फर्स्ट क्लास जो भी टूर्नामेंट हुआ था, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी, उसके साथ साथ जो उन्होंने आप देखोगे तो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। उनका रणजी ट्रॉफी भी अच्छा गया आसाम के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन टैलेंटेड ये बल्लेबाज है और वो कल हमें दिखाई दिया। और अगर ऐसे ही और 2-3 पारियां वो खेल देंगे तो फिर आपको दिखाई देगा कि आने वाले साल में, 1-2 साल में वो टीम इंडिया को भी रिप्रेजेंट करेंगे, T20I फॉर्मेट में भी और वनडे फॉर्मेट में भी। क्योंकि बहुत ही कल बढ़िया बल्लेबाजी की, एक मैच्योर भरी पारी कल हमें रियान पराग की ओर से देखने को मिली। लेकिन डीसी भी गेम में आ चुका था दोस्तों। कहाँ डीसी फंस गया, कहाँ हार गया, क्योंकि क्रिस्टन स्टब्स ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। जब उनको मौका मिल गया, जीवन दान मिल गया, उन्होंने इस मौके को बहुत बढ़िया तरीके से निभाया, बुनाया और एफर्ट लगा ही दिया था। बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की। लेकिन अंत में वो संदीप शर्मा का सेकंड लास्ट ओवर और आवेश खान ने जो बढ़िया तरीके से 18 रन को डिफेंड किया, एक भी छक्का चौका कोई मार नहीं पाया अच्छे तरीके से, यानी कि वो बड़ा ओवर बन ही नहीं पाया आखिरी का। और 12 रनों से आरआर ने कल उस मैच को जीत लिया। और डिफरेंस कहाँ रहा कल के मैच में, वो आखिरी ओवर, आनरिक नोकिए के उस ओवर में रियान पराग ने जो बढ़िया तरीके से 2 छक्के लगाए। और शायद नोकिया जो दो उन्होंने बढ़िया तरीके से जड़ में गेंदें डाली थी,
जो वो यॉर्कर करने का प्रयास कर रहे थे, थोड़ी वाइड यॉर्कर का भी प्रयास कर रहे थे, वहां पे शॉर्ट थर्ड मैन की ओर पे 2 चौके गए थे। लेकिन सडनली जैसे ही वो यॉर्कर से थोड़ा पीछे गए, यानी कि उन्होंने लेंथ गेंदबाजी की, उस पे रियान पराग ने बहुत ही बड़ा छक्का मिड विकेट की ओर लगाया। और जब उन्होंने थोड़ी स्लॉट में गेंद डाली तो उन्होंने, आपने देखा होगा कि ओवर द कवर उन्होंने एक जो मिड ऑफ के ऊपर से एक बढ़िया छक्का लगाया था। तो जब जब वो जड़ में गेंदबाजी कर रहे थे, उन्होंने थोड़ा परेशान किया था, यानी कि थोड़े भाग्यशाली थे रियान पराग, क्योंकि शॉर्ट थर्ड मैन पे खिलाड़ी था, उसके सर के ऊपर से 2 चौके गए। वो शायद हाथ में भी जा सकता था, जैसे डेविड वार्नर आउट हुए थे संदीप शर्मा के सामने, जो संदीप शर्मा ने कैच पकड़ा था, शॉर्ट थर्ड मैन पे संदीप शर्मा थे और आविश खान ने उनका विकेट लिया था। लेकिन आखिरी ओवर ही दिल्ली कैपिटल्स पे भारी पड़ गया, जहां पे अगर वो 25 रन ना आए होते तो शायद दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर राजस्थान का स्कोर, क्षमा चाहूंगा, टीम आरआर का स्कोर 185 तक नहीं पहुंच पाता और फिर शायद कल के मैच को दिल्ली कैपिटल्स आसानी से जीत जाती। लेकिन वो आखिरी ओवर, वो 25 रन का ओवर भारी पड़ गया और रियान पराग की पारी पूरी तरीके से दिल्ली कैपिटल्स पे भारी पड़ गई, यानी कि कल जीत नहीं पाई डीसी। एक्चुअल में कहूं तो रियान पराग से ही हार गया डीसी। मेरे कहने का मतलब यही है, क्योंकि रियान पराग ने कल बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। शुरुआती 20 गेंदों में 20 रन, जहां पे सिचुएशन कैसी थी आपको पता है कि 3 विकेटें गिर चुकी थी, डीसी पूरी तरीके से हावी हो चुका था। लेकिन जैसे ही जैसे उनको अंदाजा हुआ, उनको रियलाइज हुआ कि अब यहाँ पे हम बाउंस बैक कर रहे हैं। अश्विन ने अच्छी बल्लेबाजी की, ध्रुव जुरैल भी बढ़िया तरीके से साथ निभा रहे थे। जब वो प्लेटफॉर्म सेट हो चुका था, तब रियान पराग ने अपनी आने वाली, अगर आप देखोगे, 25 गेंदों में 64 रन बना दिए। यानी कि हमें रियान पराग 2.0 वर्जन दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो पहला मैच उन्होंने खेला था, अगर आप देखोगे एलएसजी के सामने, वहां पे भी वो बहुत बढ़िया तरीके से मैच्योर तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। और मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट को भी बहुत ध्यान से देखा था, वहां पे भी मैं उनकी बैटिंग को देख रहा था। उनके पास वो 2 चीजें हैं कि वो संयम से भी खेल सकते हैं, धैर्य यानी कि पेशेंस रख के भी वो खेल सकते हैं, और जब सिचुएशन आएगी कि हवाई शॉट्स ही खेलना है तो वो काम भी करके वो दिखा सकते हैं। यानी कि उनके पास ताकत भी है और उनके पास नजाकत भी है, जो मैं हमेशा कहता हूँ। तो रियान पराग ने कल बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। वेल डन रियान पराग, ऐसे ही और अच्छी पारी आप खेलते रहें और आरआर को ऐसे ही जिताते रहें। और फिलहाल अभी आरआर को लगातार उनकी दूसरी जीत मिल चुकी है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स को उनकी लगातार दूसरी हार मिल चुकी है। अब सीएसके से उनका अगला मैच आई थिंक होने वाला है, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सीएसके के सामने दिल्ली कैसे खेलेगी। लेकिन रियान पराग रहे मैन ऑफ द मैच, और वो आखिरी ओवर, 25 रन वाला ओवर, डीसी को भारी पड़ गया दोस्तों। तो यहीं पे मैं इस वीडियो को करता हूँ समाप्त। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। वीडियो अगर आपको बहुत पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज तुरंत अभी जाके सब्सक्राइब के बटन पे भी क्लिक कर दीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी को भी बजा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं एक वीडियो डालूं नया तो आपको तुरंत पता चल जाए दोस्तों। तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल प्रभात राजनारायण बिहाइंड द स्टंप्स दोस्तों। जय हिंद।